हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, HTML का आज जो है तीसरा क्लास है और क्लास 1 और क्लास 2 में जो है हम लोग HTML के बेसिक टैग जो है पढ़ लिए हैं। तो आज जो है हम लोग HTML में जो है टेबल्स बनाना सीखेंगे। जैसे MS वर्ड में आप टेबल ड्रॉ करते हैं, उसके रो एंड कॉलम को इंक्रीज करते हैं और जो है आप उसमें उसके जो है रो और कॉलम को आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक वैसे ही जो है हम लोग वेब ब्राउजर में भी जो है HTML में वेब ब्राउजर के HTML में जो है कोडिंग करेंगे टेबल्स के लिए, कि कैसे जो है टेबल्स ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से टैग जो है यूज होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है इसमें देख लेते हैं HTML में जो है उसका टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखते हैं। तो टेबल में जो है 3 एलिमेंट यूज होते हैं, एक रो होता है, कॉलम होता है और सेल होते हैं। रो क्या होता है? अ रो इज अ हॉरिजॉन्टल ब्लॉक ऑफ सेल, यानी जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक ऑफ सेल होता है उसी को हम लोग टेबल में रो कहते हैं और ये जो है 2 या 2 से अधिक होते हैं। कॉलम कॉलम जो है आपका वर्टिकल ब्लॉक ऑफ सेल होता है और इसकी भी संख्या 2 या 2 से जो है ज्यादा होती है। सेल क्या होता है? अ सेल इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, यानी जहां पे रो और कॉलम एक दूसरे को मिल रही हैं या एक दूसरे को काट रही हो उसी को जो है सेल कहते हैं। HTML टेबल बनाने के लिए टेबल जो है टेबल का टैग इस्तेमाल किया जाता है। HTML टेबल में रो को डिफाइन करने के लिए TR यानी टेबल रो का इस्तेमाल होता है और HTML टेबल में हेडिंग को डिफाइन करने के लिए TH यानी टेबल हेडिंग टैग का यूज होता है। HTML टेबल में हेडिंग बाय डिफॉल्ट जो है बोल्ड और मिडिल में होते हैं। मिडिल मतलब सेंटर अलाइनमेंट जो होता है वो सेल के एकदम बीचों बीच जो है सेंटर अलाइनमेंट यूज होता है और ये हमेशा जो है बोल्ड में आते हैं। इसमें टेबल सेल को डिफाइन करने के लिए TD डेटा यानी TD टैग यूज करते हैं। टेबल डेटा टैग इस्तेमाल होता है। HTML टेबल बॉर्डर में HTML में जो है टेबल बॉर्डर के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप बॉर्डर कलर को भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट जो है यूज करना पड़ेगा, जैसे टेबल बॉर्डर और इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में 1, फिर बॉर्डर कलर और इक्वल और इन्वर्टेड कॉमा में जो है कलर का नाम दे देंगे। उसके बाद सेल स्पेसिंग में जो है जब 2 सेल के बीच में यानी 2 सेल के बीच के स्पेस को सेल स्पेसिंग कहते हैं। सेल स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट जो है वैल्यू 2 होती है। अगर सेल स्पेसिंग 0 होता है तो 2 सेल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। इसके लिए जो टैग यूज करते हैं वो टेबल बॉर्डर इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में 1 और सेल स्पेसिंग इक्वल और यहाँ पे 0। तो इसको जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टेबल बॉर्डर इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में 1, फिर स्टाइल, फिर इक्वल, फिर बॉर्डर, फिर कोलैप्स और कोलैप्स। सेल पैडिंग एट्रीब्यूट, सेल पैडिंग के लिए यानी जो सेल होते हैं बॉर्डर और डेटा सेल के बीच के अंतर को सेल पैडिंग कहते हैं। यानी जो बॉर्डर है और डेटा में जो सेल में जो डेटा लिखा हुआ है उसके बीच के जो अंतर होते हैं, जो स्पेस होता है, उसको सेल पैडिंग कहते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है। इसके लिए टैग यूज करते हैं टेबल बॉर्डर इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में 1, उसके बाद सेल पैडिंग और इक्वल, जो भी आपको जितना साइज आपको यहाँ पे रखना है उतना साइज यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद है रो स्पेन। रो स्पेन जो है एट्रीब्यूट 2 या 2 से ज्यादा रो को मर्ज कर देता है। जब कभी भी आपको 2 रो या 3 रो 4 रो को मिला के एक रो अगर करना है तो रो स्पेन का यूज होता है। इसके लिए जो आप टैग यूज करेंगे आप लेस देन TD, फिर उसके बाद रो स्पेन इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे 2 यानी 2 रो को आप मिला रहे हैं, बीच में यहाँ पे आप डेटा को टाइप करेंगे, फिर उसके बाद TD को क्लोज करेंगे। उसके बाद है कोल स्पेन मतलब कॉलम स्पेन। तो जब जो है आपका ये कब यूज करेंगे? जब आपको 2 या 2 से ज्यादा कॉलम को मिला के एक कॉलम बनाना हो।
तो उसके बाद अब जो है आप कॉल स्पेन एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। उसके बाद है एडिंग कैप्शन, यानी टेबल को कैप्शन देने के लिए कैप्शन टैग का इस्तेमाल होता है। बाय डिफॉल्ट या मिडिल में होता है, और आप चाहे तो मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट भी ले सकते हैं या राइट में भी ले सकते हैं, मगर जब भी अगर आप बाय डिफॉल्ट अगर आप टाइप करेंगे तो वो कैप्शन जो है आपका मिडिल में ही यानी सेंटर अलाइनमेंट ही यूज होता है। इसके लिए जो आप टैग यूज करेंगे वो टेबल बॉर्डर इक्वल और यहाँ पे जो है आप इन्वर्टेड कॉमा में 1। ऐसे अगर डेटा यहाँ पे आपको लिखना है तो कैप्शन, फिर उसके बाद टेबल डेटा यानी जो भी आप डेटा को टाइप करेंगे वो, और फिर यहाँ पे कैप्शन को क्लोज करेंगे। उसके बाद है विड्थ एंड हाइट ऑफ, यानी टेबल के साइज को बदलने के लिए विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है। इसके लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको टेबल बॉर्डर इक्वल, फिर यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आपको लेना है विड्थ, और यहाँ पे विड्थ इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी 400 ये आपका जो है पिक्सल में होता है। उसके बाद हाइट है और यहाँ पे 300 पिक्सल में है। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टेबल बॉर्डर इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1 स्टाइल इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर विड्थ, और विड्थ का जो है आप साइज यहाँ पे 400 px है और हाइट जो है आपका 300 px है। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा आपका हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है दोस्तों। उसके बाद टेबल का बैकग्राउंड कलर करना है। बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है। हालांकि बीजी कलर जो है HTML5 से हटा दिया गया है। HTML5 जो है आपका लेटेस्ट वर्जन है, इस वर्जन में से बीजी कलर के बजाय स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज होता है। अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो इसके पहले वाले वर्जन में बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी कलर का जो है टैग यूज होता था, मगर HTML5 में जो है ये बीजी कलर के जगह पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज होता है। स्टाइल एट्रीब्यूट को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखें टेबल बॉर्डर लेंगे इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1 और यहाँ पे बीजी कलर इक्वल और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर येलो, यानी जो कलर आपको यहाँ पे लेना है। फिर उसके बाद आप टेबल बॉर्डर लिखेंगे। अगर इसको जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टेबल बॉर्डर इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1 और यहाँ पे स्टाइल और उसके बाद इक्वल, फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में बैकग्राउंड डैश कलर और उसके बाद कॉलन येलो, यानी जो भी कलर आपको देना है वो कलर का यहाँ पे नाम लिखेंगे तो आपका बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो जाएगा। अब आइए हम लोग जो है प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का टेबल है, लिस्ट ऑफ एडीसी स्टूडेंट। इसमें जो है एक कॉलम 2 3 4 और 5 यानी 5 कॉलम है और 4 जो है रो है, जिसका हेडिंग जो है सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स, मोबाइल नंबर और एड्रेस दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इसको जो है हम लोग कोडिंग कैसे करें कि इसका जो है डिस्प्ले आपका जो है या वेब ब्राउजर में जो टेबल जनरेट होगा वो ऐसे होना चाहिए। तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे नोटपैड पे। तो यहाँ पे हम लोग जो है नोटपैड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे नोटपैड, और नोटपैड में सबसे पहले जो है हम लोग टैग लेंगे HTML का, लेस देन HTML। फिर उसके बाद यहाँ पे हेड ले लेंगे, हेड। उसके बाद टाइटल, टाइटल के अंदर जो भी आप टाइटल देना चाहें, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्रिएट टेबल। फिर उसके बाद टाइटल को क्लोज करेंगे, टाइटल को ऐसे क्लोज करेंगे। टाइटल के बाद जो है यहाँ पे हेड को क्लोज करेंगे, क्योंकि हेड जो है आगे नहीं लिखना है कुछ भी अब, तो इसको जो है हम हेड को क्लोज करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे बॉडी लेंगे, बॉडी, क्योंकि मेन में जो है टेबल जो आपको जनरेट करना है वो बॉडी में बनाना है। अब बॉडी के बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि हमें जो है यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एडीसी स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो है हम हेडिंग देंगे। हेडिंग के लिए जो है आप पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे जो हेडिंग के लिए होता है H1 H2 या जो भी, तो यहाँ पे हमें साइज जो देना है वो H2 में देना है। तो साइज हम यहाँ पे H2 देंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास लिस्ट ऑफ एडीसी स्टूडेंट,
तो लिस्ट ऑफ एडीसीए स्टूडेंट यहाँ पे टाइप करेंगे, लिस्ट ऑफ एडीसीए स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ एडीसीए स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे S2 को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए यहाँ पे ऐसे स्लैश लगाएंगे, फिर S2, फिर उसके बाद यहाँ पे S2 क्लोज हो गया। अब उसके बाद जो है हम यहाँ पे टेबल का विड्थ लेंगे, टेबल का विड्थ, तो टैग लगाएंगे, सॉरी लेस देन, फिर यहाँ पे टेबल विड्थ इक्वल, और यहाँ पे साइज जो भी देना है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, तो 500 पिक्सल रहेगा, क्योंकि साइज जो है हमेशा पिक्सल में ही होता है। और उसके बाद स्पेस देंगे, और यहाँ पे बॉर्डर, क्योंकि हमें यहाँ पे बॉर्डर भी लगा हुआ है, तो बॉर्डर लिखेंगे, और यहाँ पे इक्वल, फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी आप बॉर्डर का साइज देना चाहें तो आप यहाँ पे 2 पिक्सल में रहेगा। फिर उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग के लिए उसके बाद TH लेंगे, यहाँ पे TH का मतलब टेबल हेडिंग, तो यहाँ पे TH, और TH में सबसे पहला जो है यहाँ पे रहेगा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। फिर अब इसी को दोस्तों क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे, TH को ऐसे कॉपी किए, फिर पेस्ट किए, और यहाँ पे सीरियल नंबर के बाद जो है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, फिर यहाँ पे पेस्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट नेम के बाद कोर्स, फिर यहाँ पे पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद TH मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस। अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट हमारा जो है यहाँ पे, उसके बाद हम TH को यहाँ पे क्लोज करेंगे, स्लैश TH, तो यहाँ TH जो है क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे ले लेंगे टेबल, यानी TR, टेबल रो, और टेबल रो में जो है TD लेते हैं, TD यानी टेबल डेटा। अब यहाँ पे देखिए हमने कॉलम जो है बनाया सीरियल नंबर का, स्टूडेंट नेम, कोर्स, मोबाइल नंबर और एड्रेस का। तो यहाँ पे भी जो है हमें पहले हम सीरियल नंबर, यानी सीरियल नंबर में हम 01 लिखेंगे, फिर इसको जो है क्लोज करेंगे, ऐसे क्लोज कर दिए। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि बार बार जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ 01 पे जो है हम लिखेंगे स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का नाम, फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ पे 01 के बीच में अब यहाँ पे कोर्स लिखा हुआ, तो कोर्स ले लीजिए ADCA, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे कोर्स नेम के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर का जो है यहाँ पे टाइप करेंगे +91, और उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर है वो, उसके बाद यहाँ पे फिर लास्ट जो है हमारा एड्रेस है, तो यहाँ पे एड्रेस टाइप करेंगे 54 सोनभद्र, ये रहा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे जो है TD को तो हम लोग लगे हाथ जो है क्लोज करते आए हैं, TR को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, TR क्लोज किए, यानी हमारा जो है एक रो कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा रो लेंगे, फिर यहाँ TR को स्टार्ट करेंगे, TR को यहाँ पे स्टार्ट। अब इसी को जो है, इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि समय इससे काफी जो है बचेगा, ये रहा। अब यहाँ पे एडिट करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 02, यानी दूसरा है तो 02। उसके बाद यहाँ पे नाम में जो है चेंज कर देंगे, नाम। उसके बाद कोर्स यही रहेगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे अल्टर करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर, एड्रेस मान लीजिए कि हमारा वही रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे TR को क्लोज करेंगे, TR, अब फिर TR को स्टार्ट करेंगे। अब ये जो है हमारा आ गया तीसरा।
फिर इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे 03 कर देंगे, यानी तीसरा है। यहाँ पे नाम, और यहाँ पे कोर्स जो है कोर्स, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे, उसके बाद एड्रेस जो है हमारा यही रहेगा, या चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। लीजिए चेंज कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे टीआर को क्लोज करेंगे, टीआर को क्लोज, और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो है हमारा आ गया 4 में यहाँ पे जो है नाम मुकेश कुमार, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और उसके बाद एड्रेस। अब फिर यहाँ पे दोस्तों टीआर को क्लोज करेंगे। सॉरी, यहाँ पे स्टार्ट नहीं किए थे तो टीआर को स्टार्ट भी करेंगे। क्लोज करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे, फिर अब यहाँ पे टीआर को क्लोज कर देंगे। अगर ऐसे ही अगर आपको आगे भी अगर डेटा लेना है तो आप टीआर को क्लोज करेंगे, टीआर स्टार्ट करेंगे और टीडी में जो है डेटा को लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे जो है हम बॉडी को क्लोज करेंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद HTML को क्लोज करेंगे, HTML ऐसे। HTML को क्लोज करने के बाद अब इसको जो है हम सेव एज करेंगे, यहाँ पे सेव एज। अब इसको यहाँ पे ले लिए डेस्कटॉप, और यहाँ पे हमने जो भी आप नाम देना चाहें वो नाम, मान लीजिए हम टेबल यहाँ पे, फिर यहाँ पे .html लिखेंगे, HTML। इसको सेव करने के बाद जो है ऐसे सेव कर दिए। मिनिमाइज करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे डेस्कटॉप पे हमारा ब्राउजर में जो है सेव हो गया। अब इसको जो है हम ओपन करेंगे तो ये जो है हमारा टेबल बन के रेडी है। लिस्ट ऑफ एडीसी स्टूडेंट, सीरियल नंबर, उसके बाद स्टूडेंट नेम, कोर्स, उसके बाद मोबाइल नंबर और यहाँ पे एड्रेस। अगर इसमें जो है अगर आप किसी रो को एडिट करना चाहें या मर्ज करना चाहें वो भी कर सकते हैं आप। अगर टेबल का कलर देना है तो वो भी कर सकते हैं आप। तो ऐसे ही जो है आप एग्जाम्पल लेके आप अधिक से अधिक जो है प्रैक्टिकल करिए, ताकि ये जो है HTML का कोडिंग जो है आपको क्लियर हो सके।